ऑकर में है। ऑकर वो सी ऑकर गेरुआ इसको बोलते हैं। OCC और HRE। दिस इज प्योर टेम्परा नाउ क्या प्योर फ्रेस्को। ठीक है, फ्रेस्को में इसमें क्या अंतर होता है? फ्रेस्को में गीले के ऊपर गीले में कट करके और इसको जो है ना मटेरियल को खिसाते हैं। तो व्हाट दे हैव डन इज कि इस पे नीचे का प्लस्तर है, फिर कॉडियों का प्लस्तर है, फिर फाइन बॉडी का प्लस्तर है। उसके ऊपर जो है ना फिर ये सिर्फ कट वर्क से इन्होंने बनाई है ड्राइंग्स। बस इसमें कोई कलर मिक्सिंग नहीं है, सिंगल और कट कलर। कट किस चीज से करते हैं ये? उसका बदल देते हैं उनको, छोटी सी वो होती है करनी। अच्छा। तो छोटी सी अच्छा चाकू है जैसे जी, उसी जी। तरीके से करनी होती है। चसल इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है रिदम। रिदम है, हालांकि कोई फ्रेम नहीं है, इसमें फ्रेम इस्तेमाल नहीं किया। फ्रेम में क्या है कि ये दिस फ्रेम, तो रिदम ऑफ द बॉडी। इसमें रिदम है। और दूसरी चीज नोट करने वाली ये है कि आप इसमें ये देखिए साइज ऑफ द बॉडीज, साइज इनका जो है कम है फीमेल का साइज, हाँ क्यों नेचुरली दिखाने के लिए। रिदम इसमें कहाँ से दिखेगी? रिदम दिखेगी लाइन से और बॉडी की मूवमेंट से। अच्छा बॉडी मूवमेंट से। अब इसमें देखो ना आप, बिल्कुल बाल में भी फ्लो। ये बिल्कुल प्योर बुंदेली फीचर्स हैं। ये भी बाल बना रही है लेकिन ये खराब हो गई, ये इसमें से निकल गया ना पिगमेंट। ये बॉडी का प्लास्टर नीचे सब दिखाई दे रहा है ना, देखिए आप बॉडी के प्लास्टर के ऊपर फिर और फाइन जो प्लास्टर है, और ये जो है बॉडी के प्लास्टर में गेरू रंग को मिला के और फिर इसमें ऑयल मिक्स करके ऑयल का इसके ऊपर किया हुआ है, ताकि ये सारा का सारा जो है चिकना रहे। ये देखिए स्मूथ बिल्कुल चिकना सरफेस है, ताकि इसको फिक्स करने का ये मतलब वो था ना टेक्निक। ये वाइट जो वाइट है ये कॉडियो का नीचे से निकला हुआ है ना, वो खुरच दिया ना। ये देखिए गेरू को खुरच दिया। हाँ ये देखिए, ये उन्होंने, ये आर्टिस्ट ने खुरचा हुआ है, ये आर्टिस्ट का ही किया हुआ काम है। हम उस जमाने का ही काम है ये। उस जमाने का ही है। That's last artist. इसको सिर्फ कट वर्क हम करेंगे। जैसे मान लो आपने स्टेंसिल बना लिया या ड्राइंग बना दी इसके ऊपर, ड्राइंग बनाने के बाद इसके ऊपर गीले के ऊपर तो नहीं हो सकती ना ड्राइंग, गेरू गेरू डालकर स्टेंसिल कट करके तब इसके ऊपर ये काम किया हुआ। गेरू पहले डालकर उसके ऊपर और इसी तरीके से ये सिर्फ जो है ना, ये देखिए आप, ये सारा यहीं के फ्लावर्स हैं जो यहाँ जंगल में होते हैं। लोकल फ्लावर्स हैं। लोकल फ्लावर्स हैं सारे के सारे। इसका क्लोजअप लेंगे तो बहुत अच्छा निकलेगा, एक्सट्रीमली गुड। and these are wax. पार्वती शिवा बाल देखो कितने भुजे हुए हैं। वाह। ये क्या चीज है? चलेगा आगे। When she was साध्वी है ये, साध्वी है। दूसरा एक साध्वी। पसंद आई? चल अच्छी है ये।
जो भी है क्या? लेकिन इसमें जो खास चीज़ है ना, राम रावण युद्ध। हाँ, लंका में ना, इसमें मेन चीज़ डिपिक्शन की है। इसमें अगर आप यहाँ पे खड़े होकर ये देखेंगे कि इसमें लोकेशन की डिपिक्शन कैसे है, कैरेक्टर्स की डिपिक्शन कैसे है, और कोई और कैरेक्टर भी उन्होंने मिलाया है तो उसका क्या है। जैसे ये ऊपर जो है शूर्पणखा वगैरह जो है, शूर्पणखा वगैरह दी हुई है ये, और जैसे रथ का उस टाइम भी जैसे रथ का प्रचलन था, वो है क्या एक्चुअल में सारा का सारा, वो तो गार्डन सीन है पूरा का पूरा। ये युद्ध का सीन है, जैसे राक्षसों को वो देखो ना, वो बंदरों को मार रहे हैं सारा, और ये फिर जो है सारा राम से रिलेटेड है ये टोटल। और इसमें अगर हम देखेंगे ना तो इसके अंदर हमें सारे के सारे देवी देवता जितने हैं ना वो सब इसमें मिल रहे हैं हमें, सब टोटल से। और वो अगर आप क्लोज का ये कम से कम भी जो है 350 साल पुरानी है। वो सन गॉड देखिए आप, रथ 7 घोड़े जो है ना, अब उसने आर्टिस्ट ने डिपिक्ट कैसे किया, एक घोड़ा तो साबुत बना दिया, बाकी सब मुख बना दिया उसने, लेकिन बाकी बॉडी जो है ना घोड़े की वो हमारा दिमाग परसीव कर रहा है। तो परसेप्शन से उसने मतलब ये फ़ायदा उठाया ह्यूमन परसेप्शन साइकोलॉजी का, कि उसने बाकी मुख बना दिया, सब बॉडी हम लोग परसीव कर लेंगे। अच्छा, ये अगर हम कहें तो फिर वो ब्रिटिश लोग यहाँ रखे। अच्छा, ये फिर जो है नाग देव पूरा जो नाग लोग के मतलब ये देखो, वैसे भी सब में ये नागर भामिनी की फ्रेंड है, तुमने भी ली ना छोटी सी। इसमें दिख रही है। जो आसपास का एरिया है उससे 222 फीट के ऊपर है, 222 फीट के ऊपर करीब जितनी भी ये हिल्स है ना जिनके ऊपर मॉन्यूमेंट्स हैं वो 222 227 उसके ऊपर है। ठीक है, क्यों है ऐसा? जैसे मान लो रिवर का लेवल हो गया, वो तो है, लेकिन वास्तु के हिसाब से जिस तरीके से जो साइट सिलेक्टर्स है वो कैसे साइट को सिलेक्ट करेंगे, तो they might have stood somewhere on some elevation and might have viewed the entire landscape। कि इस लैंडस्केप में जब तक कोई हम बिल्डिंग बनाएंगे तो वो एक दूसरे की नज़र में रहे, तो एस्थेटिक्स का रोल सबसे बड़ा होता है। दूसरा, कोई भी बिल्डिंग की खूबसूरती तब निकलती है जबकि हम उसको स्पेस देते हैं। अगर हम उसको टाइट कर देंगे, जैसे फ़ोटो को फ्रेम कराना, अगर उसके ऊपर आप चौड़ा बॉर्डर देंगे तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, वाइट स्पेस देंगे, और अगर उसको टाइट कर देंगे तो वो खूबसूरती नहीं होती। So for reasons of there was aesthetics, a rock here on which they find a solid foundation. It's possible.
फाउंडेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, विंध्याचल में फाउंडेशन नीचे रॉक फाउंडेशन है, उसकी दिक्कत नहीं है। अब सिलेक्शन ऑफ साइट एक बार हो गया, फिर वो ये देखते हैं कि इसका मुख किस तरफ रखना है मंदिर का। आमतौर पे ज़्यादातर मंदिरों का पूर्व में है, वो तो आपको सब चीज़ है, लेकिन उन्होंने इसका प्लान स्क्वायर क्यों नहीं बनाया या राउंड क्यों नहीं बनाया, दूसरा क्यों नहीं बनाया? तो ये चीज़ जो है उस टाइम का कोई लिखित इतिहास तो है नहीं, बट व्हाट वी कुड परसीव और व्हाट द अदर स्कॉलर्स हैव कैन टेल अस, वो ये है कि इसमें दिस मैंने नहीं देखा ऐसा थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। इसका जो लेआउट प्लान है बेस का वो यूनिक है, और वो ट्राइंगुलर पीछे से चौड़ा है और आगे से यूं आ गया। आपने भी एज यू माइट हैव नोटिस जब आप वहाँ गए थे तो आपने जैसे ये गेट का एंट्रेंस किया, अब इसमें ट्राइंगुलर में कैसे प्लान बना लिया। अगर आप पेपर के ऊपर इसका प्लान बनाएंगे ना तो हमें उसकी खूबसूरती नजर आएगी। इसमें देखो यहाँ स्पेस है, उधर स्पेस है, उधर स्पेस है, ये स्पेस भी ट्राइंगुलर है। व्हाट दे माइट हैव डन इज कि ये जो टेम्पल का जो प्लान है ना, दे माइट हैव कट अ स्पेस, दिस इज रेक्टेंगल, इसमें एक रेक्टेंगल बना दिया तो बराबर के स्पेस में वो अपने आप जो है ट्राइंगल छूट बन गया। जाता है। 3 ट्राइंगल छूट गए, बीच में रेक्टेंगल बना दिया। वो पाइथागोरस से वो देखा आपने? पाइथागोरस से उनका जो प्लान बनता है कैसे प्लान बनता है ऐसे। अब यहाँ असेंबल होने के लिए जैसे वो उन्होंने बनाया वो ऊपर टू स्काई रखा है, और इसमें जो ये व्यूइंग गैलरीज है ना, ये परिक्रमा जो है, परिक्रमा को एस्थेटिक वैल्यूज की बढ़ाने के लिए तो यहाँ जो उनके भी देवी देवता जो भी अपने हैं उनको उन्होंने डिपिक्ट किया यहाँ पे। सो दीज आर ऑल फ्रॉम दी माइथोलॉजिकल। एक गैलरी जैसे माइथोलॉजी की बना दी, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है ना गर्भ, फिर वो मंडप, दिस इज विथ गर्भ मंडप, इसको वैरांडे का साइज दे दिया, और ये जो वॉल्टेड जो रूफ है, इस वॉल्टेड रूफ की स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया। इसमें अगर हम गिनेंगे ना तो मे बी देयर आर 1000 कैरेक्टर्स, देयर मे बी 200-300 सीन्स। तो जब इसका उन्होंने प्लान तैयार किया होगा कि हमें कहाँ क्या डेपिक्ट करना है, तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने इनको सेक्शंस में बनाया है। एक लाइन ये है, दूसरी फ्लोरल लाइन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मिडल का उन्होंने मिडल में कुछ नहीं बनाया। मिडल में उन्होंने क्यों नहीं बनाया कुछ? नहीं, आप इतनी देर देखते रहेंगे तो जब उसको आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो इन्होंने यहाँ देखो सारे देवी देवता बनाए ना, ये सब इनके तो यहाँ इन्होंने पैनल क्रिएट कर दिए। वो नैरेटिव है सब, यानी एक कैरेक्टर नहीं है, बट दे डिपिक्टेड द होल नरेशन। नरेशन का मतलब ये है कि इसमें लंबी कथा हमारी चलेगी। तो जो पीछे की थिंकिंग है ना वो ये है, बाकी कैरेक्टर्स तो हम पहचान सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पिगमेंट है वो क्या यूज किया है इन्होंने? पिगमेंट मतलब कलर मेथड तो इनका वही है, आले गीले का कलर मेथड में 3 चीज आएगी, आइदर प्योर फ्रेस्को, सेको टेम्परा एंड प्योर टेम्परा। टेम्परा नहीं है ये, ठीक है। अब ये अगर प्योर फ्रेस्को भी नहीं है, दे आर नॉट प्योर फ्रेस्को, दे आर सेको टेम्परा। सेको टेम्परा में आला गीला के ऊपर जो कैरेक्टर होता है उस पर कलर लगा के आप उसको प्रेस कर देते हैं, तो एक छोटी सी छुरी होती है ना, उससे आप प्रेस कर देंगे तो वो जो लेयर होती है ना 4 mm की या 3 mm की, उसमें कलर अंदर चला जाएगा। जब कलर उसमें एक बार चला गया ना, जब वो धीरे धीरे सूखेगा तो कंप्लीट ड्राई होने के बाद फिर आप उसमें अलसी के तेल का पूरा एक फिल्म लगाएंगे, ऑयल कोटिंग। ऑयल कोटिंग लगाने के बाद ऑयल कोटिंग छोड़नी नहीं है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से उसको आप एक बार पोंछ देंगे उसी टाइम, सो दैट माइक्रोफिल्म एग्जिस्ट। दैट माइक्रोफिल्म गिव्स दे गिव इट प्रोटेक्शन फ्रॉम आइस। ये खास माइक्रोफिल्म ऑफ ऑयल सीड, हाँ, उसका थोड़ा सा वो रहेगा प्रभाव जी, लेकिन कुछ समय बाद इट विल गेट अब्सॉर्ब। जो कण है उसका रंग का या दूसरा पिगमेंट उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगी, करेक्ट, और अंदर चला जाएगा। अगर ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो इट विल टर्न ब्लैक। ओके, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, दूसरी चीज़ों में। अब इसमें ये इतने दिन सर्वाइव क्यों कर गए 350-350 साल? बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एयर।
बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। एलिवेशन है तो मोर विंड कैन कम, ठीक है, और ड्राई विंड विल कम। अब बरसात में खासा इन्होंने सावधानी रखने के लिए मॉइस्चर के आउटलेट के लिए इन्होंने ये दे दिए सब ओपन टू स्काई। देखिए अब ये प्लास्टर झड़ रहा है ना, दिस इज ऑल इन ब्रिक। इसमें स्टोन कहाँ है? स्टोन कहीं भी नहीं है इसमें। नींव में होगा तो होगा, लेकिन ऊपर स्टोन नहीं है। अच्छा, अब इसमें आज चीज देखिए आप, इसमें कौन सी आज चीज है? इसमें ये जो आज चीज है ये राउंड भी है। छज्जों का डिजाइन देखिए आप, ये सारा राजपूत स्टाइल। दिस वन इज टोटल राजपूत स्टाइल। ये जो दुम्बे है ना, ये जो दुम्बे हैं, अब इसमें देखिए कुआ बनाया कैसे, लोहे का इसमें डाल के बनाया ना ये। अब ये एक्चुअल में है क्या? लोटस की कली है, जंगली फ्लावर है ये, लोटस की कली है, नीचे झुकी हुई है, जैसे लोटस का नीचे झुकी जाती है। केले का फूल ज़्यादा लग रहा है। केले का है, कुछ भी है, मतलब इट इज द मोटिव इज टेकन फ्रॉम द लोकल, कुछ भी है। चाहे ये अंदर रॉड जैसे लग रहा है। रॉड लोहे का लगा है। अच्छा, उन्होंने अगर लगाया ये था। टिकेगा किसके सामने? अच्छा, उन्होंने ऐसे किया था। हाँ, ये रॉड बड़ी जबरदस्त किस्म की है, देखिए तलवार तो उस टाइम बनती थी ना। यहाँ निकला हुआ है, इधर दिख रहा है। हाँ, इधर भी निकला हुआ है, देखिए कील निकली हुई है। तो इसके सारे उन्होंने ऐसे मसाला वसाला कुछ भी लगा के इसमें रस्सी भी बांधी होगी अंदर, ज्यादा नहीं है, बहुत कम बांधी होगी। अब दोबारा तो ये बन नहीं रहे, ये यहाँ से टूट रहा है। ये राजपूत स्टाइल है टोटल डेकोरेशन का। जो प्रोजेक्शंस हैं इसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए इनका फंक्शन जी। और बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो बता दीजिए। कोई चीज़ पिगमेंट मैंने बता दी, मेथड बता दिया। स्टाइल इज बुंदेला स्टाइल, और वो स्टाइल की पहचान तब होती है जब हम दूसरे रीजन की पेंटिंग देखते हैं ना, सबको साथ साथ में करके। साइज ऑफ द बॉडी, डिपिक्शन ऑफ फीचर्स, जैसे नाक होठ कैसे बनाए हैं, चेहरे लंबोतरे हैं, गोल हैं। बाप रे बाप। यहाँ तो जायंट लीप फॉर मैनकाइंड लेना पड़ रहा है। ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आप ऊपर गए, उसके ऊपर गए, कोई नजर भी नहीं, उसके ऊपर चलिए। ये छतरी है।
पहली पहनूँ मैं आज। इसको देखना फोटो, ये कंप्यूटर में देखना बड़ा तो हम इन सारे स्टॉप्स पे जाने वाले हैं। हाँ हम चलेंगे इनके पॉइंट आउट कर सकते हैं इनके यहाँ तो कौन आप सा नहीं क्या है? जाएंगे, सर इनको बता ये तो यहाँ दूसरा से एक बार सिंपल पॉइंट है। आउट कर दीजिए कौन सा हम लोग पहले इस मंदिर पे जाएंगे, हाँ। ये चतुर्भुज मंदिर है। अच्छा ठीक है, चतुर्भुज मंदिर के देखो वो नीचे पीला जो बड़ा दिखाई गुम्बद, 3 गुम्बद दिखाई दे रहे, हाँ। वो राम राजा मंदिर है। अच्छा। ठीक है, और उसमें 2 बिल्डिंग वो उधर दिखाई दे रही है। के पीछे इधर वाली जो बिल्डिंग है इधर वाली है, लेफ्ट वाले, हाँ। हाँ वो जहांगीर महल है। अच्छा और इधर वाली जो है राइट, राम मंदिर के ऊपर सेंटर वाली जो है पीछे, हाँ। वो राजा का महल है। अच्छा, और ये क्या है? ये तो छोटे दूसरे टेम्पल है, और वो जो है उनके सिनोटैप्स है, जो राजा की मृत्यु हो जाती है ना, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है उनके ऊपर समाधियाँ बना दी जाती हैं। अच्छा पिलर है ना, इस पिलर में इसको नीचे से देखिए आप, ये अष्टकोणी पिलर है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा। हेक्सागोनल यहाँ हो गया, पीछे का दिखाई नहीं दे रहा। और इनमें हर एक जो कॉर्नर निकला हुआ है ना, उसके ऊपर जो है ब्रैकेट है। अच्छा। और उसके ऊपर भी ये लूम्बा लगाया हुआ है। ये वाला पिलर का इस तरीके से पिलर के ऊपर ब्रैकेट आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, किसी और कहीं के आर्किटेक्चर में। अच्छा। तो इसका आपके पास टैली है, 24-120 है, 120 में इसका फोटो लीजिए आप। और इनके ब्रैकेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें छोटे छोटे चित्र है, मिनिएचर, जी जी देखा मैंने। है ना। इसका ले लिया आपने? ले लिया। अब इसमें एक खास फीचर और भी है, ये जो कॉर्नर की जो छतरी है ना, ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल जो है ना, ये बुंदेला स्टाइल नहीं है। अच्छा, ये कौन सा है? ये खजुराहो वाला स्टाइल है, जो खजुराहो के मंडप बनते हैं। अच्छा और कहीं कहीं ये स्टाइल जो है ना, इधर जैसलमेर में भी दृष्टिगोचर है। अच्छा। ये जो ऊपर ये छत का basically जो बनाया है इन्होंने, ये क्या चीज़ है? ये अनानास जैसा जो शेप बनाया है इन्होंने, ये यूं करके, ये तो कमल पत्तियां हैं। कौन पत्तियाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखो, ये कैसे बनाया, ये राजपूत स्टाइल है। गजप्रस्थ की जो गजप्रस्थ बनाई ना ये इन्होंने। जी जी। अब गजप्रस्थ को इन्होंने क्या किया कि ये जो लीनियर जो लाइन बनाई ना, ये क्यों बनाई, ताकि मान लो बंदर वंदर चढ़ते हैं और पानी जल्दी निकल आए ऊपर से। अच्छा। अगर इसको प्लेन रखेंगे तो जल्दी टूट जाएगा। लेयर्स है ना प्लास्टर की, देखो जहाँ से उखड़ा हुआ ऊपर वो नीचे है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर की एक लेयर और है, फिर उसके ऊपर ही डिजाइन है। इसको क्या गजप्रस्थ बोलते हैं? गजप्रस्थ, ये भी गजप्रस्थ है। हाँ ये क्या बता रहे हैं, ये प्लेन वाला टाइल जैसा कोड़ियों को ना पीस के उनका चूना बना के फिर लगाया गया है। कौड़ी क्या होती है? कोड़ी शेल के होता शेल होता है, शंख टाइप का होता है, छोटी छोटी कोड़ियाँ होती है ना, जिससे बच्चे खेलते भी हैं। कोबरी shells. ओके, उसका पाउडर का ये हाँ, पाउडर का ये बनाया हुआ तो इट गिव्स अ शाइन। शाइन। और ये देखो अभी तक चल रहा है 3.5 साल। हाँ वैसे स्मूथ है, टाइल जैसा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। The others though, he said that the oil has been covered. एक वो देता है छलावा उस संगमरमर का, जिसके पास से राजा महाराज के पैसे कम होता था ना, तो कोड़ियों का प्रस्तर करते थे, एकदम वाइट लगता था मार्बल की तरह।